हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 6 सितंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। पहले हम मेन हेडिंग्स देखेंगे, बाद में हर एक हेडिंग को डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो हमने ट्राई किया था जो पीपीटी वाली फाइल थी, थोड़ा सा अलग इंटरफेस में। बट कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, जब वो प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ और होता है तो प्रिंट आउट में वो पूरा ब्लैक आ जाता है। तो हमने ये सोचा है कि जब भी हम डिजिटल बोर्ड पे आपको करंट कराएंगे तो वो वाला रखेंगे। ठीक है। और जब यहाँ पे कराया जाएगा पेन टैब पे या पीपीटी या पीडीएफ जो दी जाएगी तो वो इस सिंपल से इंटरफेस में दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति के G20 निमंत्रण में भारत ने इंडिया की जगह ले ली। ठीक है, मतलब भारत ने इंडिया की जगह ली ये बोला है। तो भारत नाम सीधी बात है, इंडिया जो पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब क्या कर दिया, रिपब्लिक ऑफ भारत कर दिया। ये चीज़ मैंने अलग से इस पर एक बनाया था वीडियो, आप लोग को मिल गया होगा। तो वो बता दिया गया था कि जो आपका पहला अनुच्छेद है उसमें ऑलरेडी लिखा है इंडिया यानी कि भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो आप चाहे इंडिया यूज कर सकते हो, भारत। इस पे अटकलें जरूर लग रही हैं कि ये गवर्नमेंट क्या है, इंडिया को हटा ही देगी जो पहला अनुच्छेद है उससे, और केवल भारत रखेगी। तो इस पे हम बात करेंगे। अगला क्या है, 4 सितंबर 2023 को मुंबई में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के हैं, ये मनसुख मंडाविया भी गुजरात के हैं, वो क्या हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री। तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा पहले राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन, इसको ध्यान रखना। किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, तो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्लस ये मत्स्य तक, जो मत्स्य क्षेत्र है ना, उस तक भी इसका विस्तार कर दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वो 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची में, ध्यान रखो इस नाम को याद रखो, सांची बहुत फेमस सिटी है। सांची के मिल्क वगैरह और मिल्क प्रोडक्ट आते हैं एमपी में सांची नाम से। तो सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन करेंगे, किया है इन्होंने, करेंगे नहीं, ये कर चुके हैं, तो इस पे आएंगे। अगला है, पर्यटन मंत्रालय ने G20 पर्यटन और एसडीजी डैशबोर्ड का अनावरण किया। G20 पर्यटन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजीज की बात हो रही है। इसके लिए एक डैशबोर्ड का अनावरण किया, मतलब जो आपका पोर्टल होता है ऑनलाइन, उस पर क्या है, एक अलग से डैशबोर्ड का अनावरण किया। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आसियान देश आप लोगों को पता होना चाहिए, 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा क्षेत्र है, जैसे इंडिया का ये चले जाओ तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ नीचे से शुरू होता है, म्यांमार से शुरू हो जाता है, यहाँ से ले लो जो इंडिया के इधर लगा है, तो म्यांमार, यहाँ से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, ये सारे देश क्या है, सिंगापुर वगैरह, ये किस में आते हैं आपके आसियान में। 10 कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी इतनी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है पिछले 10-20 साल से कि इनको एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका अभी हाल ही में 1 या 2 साल पहले कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा हुआ था, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन इंडिया ने यहाँ से हाथ खींच लिए थे, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनसे इंडिया को थोड़ी आपत्ति थी, थोड़ी और चीज़ों से थी। इसमें चीन जो इनका सीपा हुआ है उसमें टोटल 16 देश होने थे, लेकिन अब 15 हुए क्योंकि भारत नहीं रहा। चीन है, यूएसए है, जापान है, दक्षिण कोरिया, मतलब ये 10 तो है ही हैं, 6 देश और अलग से थे। ठीक है, तो ये पूरा इसका है। आसियान इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, पहले इंडिया की थी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब इंडिया ने कौन सी कर दी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जब से मोदी आए तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है, इसलिए ये आसियान देश बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया इनको इतनी इंपॉर्टेंट देता है, ध्यान रखो कि 2 दिन बाद आपकी क्या है, G20 समिट है, पूरे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं और मोदी जी बाहर जाके यहाँ शामिल होने गए। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की बात हो रही। आप लोग बताइएगा यूजीसी का गठन किस कमीशन की सिफारिश पर कब हुआ था, ठीक है, और इस समय यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, बड़े फेमस व्यक्ति हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। डेली करंट पढ़ने का एक तो ये फायदा होगा, सारे मंत्री याद हो जाएंगे।
दुनिया भर के सारे नेता, कौन पीएम है, कौन राष्ट्रपति, कहाँ जा रहा है, ये वो, और यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन भूल भटक के आते हैं, वो तो तुरंत सही हो जाने। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि कई बार ये आएंगे चर्चा में। G20 शिखर सम्मेलन है, तो जहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन होना है उसका नाम है ITPO कॉम्प्लेक्स। मोदी जी ने 2 महीने पहले उद्घाटन किया था, उसके बाद हम लोग गए थे, यहाँ पे एक वाटर एक्सपो हुई थी, उसमें हम लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो भारत मंडपम भी इसको नाम दिया गया, गेट है ये भारत मंडपम गेट। यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज भगवान शिव की प्रतिमा होती है, रौद्र रूप में होती है, तांडव में जिसको बोलते हैं, तांडव जो नृत्य करते हैं उसमें होती है। तो ये प्रतिमा स्थापित की गई दुनिया की सबसे ऊंची। पहले जो नटराज टेम्पल था, या साउथ में ही ये प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब साउथ के ही कलाकारों ने बनाई है और यहाँ पे स्थापित की। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब है आपका? 5 सितंबर 2023 मनाया जाएगा। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को चैरिटी की जननी है, मतलब ये बोला जाता है कि चैरिटी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, ठीक। और इसी के लिए इनको नोबेल भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज। आगे आते हैं, हैदराबाद की एक फर्म है, उसके द्वारा क्या किया, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया। ड्रोन तो आप लोग जानते हो कि जो ऊपर उड़ते हैं, उनसे कोई सामान, हथियार, कुछ भी ले जा सकते हो। अब आजकल ड्रोन का मिसयूज बहुत हो रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ से ड्रग्स भेज देता है, हथियार गिरा देता है सीमा पे, खतरा हो जाता है किसी सिटी पे, हथियारों के साथ कोई अटैक हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों का है, तो इसके लिए क्या, एंटी ड्रोन सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। एंटी ड्रोन क्या होता है, ड्रोन देखते ही इसको मार गिराता है। अगर कोई ड्रोन नियमित उसके जो आपकी एक होता है ना कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, उसको फॉलो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको गिरा देगा। तो ये हैदराबाद की एक फर्म है, उसके बारे में जानेंगे। असम सरकार है, वो क्या कर रही, बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। इसकी डिटेल अभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मसौदा नहीं आया है, सदस्यों के नाम भी जानने ज़्यादा जरूरी नहीं, बस इतना जानो कि बहुविवाह के लिए देश में अगर कोई कानून आ रहा है तो पहला राज्य कौन सा है, असम है, इसलिए डाला है। हिटैची पेमेंट सर्विसेज जो है आपका, वो क्या करेगी, भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया इसने। UPI आधारित, मतलब UPI आधारित अगर ATM हो जाएगा तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको एक कोड जनरेट करना है, QR कोड, आप ATM पे ले जाओगे, उसको स्कैन कर दोगे और फिर जो भी पैसा डालना है डाल के निकाल सकते हो। दैट मीन्स अब आपको ATM भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। फिनटेक जो सेक्टर है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, ध्यान रखना इंडिया इसका सबसे बड़ा अगुआ बन गया है, कोई भी नहीं है इसमें। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, क्या था ना, पहले मास्टर कार्ड का नाम सुना होगा, मास्टर कार्ड और वीज़ा, इनका पूरी दुनिया के पेमेंट सिस्टम पे राज था। क्यों राज था? क्योंकि बैंक जो होते थे ना, एक बैंक है, दूसरा बैंक है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ए है और ये बी है, और कई सारे बैंक हैं, ये अपना डेटा इनके साथ साझा नहीं करते थे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी, इनके कस्टमर इनको पता चल जाएंगे, ये 2 बैंकों का क्या हो जाएगा, कंपटीशन एकदम एक दूसरे का वो कर सकते हैं, वो लोग गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये आए मास्टर कार्ड और वीज़ा वाले आए, इन्होंने क्या बोला, आप अपना डेटा हमें दो, हम आपका किसी से शेयर नहीं करेंगे, आप हमें दो, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो जो आपका ग्राहक यहाँ से कुछ मांगेगा पैसा, ATM दूसरे का है, तो क्या करेगा, हमारे पास दोनों का डेटा है, हम वहाँ से निकाल के वो चीज़ें मैनेज करते हैं। ये बीच में आ गए बिचौलिए, इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम पे राज किया। प्लस ये केवल बिचौलिएपन का क्या ले रहे थे, टैक्स लेते थे, चार्ज लेते थे, और बहुत पैसा कमाया इन्होंने, किसी को भी धमकी दे देते थे, बंद कर देते। अब यहाँ से इंडिया है, इंडिया ने UPI विकसित किया, यहाँ पर किसी के बिचौलियापन की ज़रूरत ही नहीं थी। UPI में जो था, NPCI ने किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने किया। इसने क्या किया, 10 प्राइवेट बैंक इसमें शामिल किए और चीज़ें शामिल की, और एक बेहतरीन सिस्टम विकसित किया। सारा डेटा NPCI के पास रहता है, तो बैंकों की ये प्रॉब्लम दूर हो गई। UPI जब विकसित हो गया तो इसमें क्या होगा, आप कि जैसे ही आपने कोई पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट दी, वो आपको पता नहीं चलता, वो चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं, आपके यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, पहले रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, NPCI के UPI सर्वर पे, वहाँ से उसके पास डेटा है, उसने अप्रूव किया और तुरंत आपका पेमेंट हो जाता है, दूसरे बैंक के पास पहुँच जाता है कि हाँ आपके इसमें से ये कटा, तो कहीं से आप करो। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि ये सब फेल हो गए। यहाँ तो कार्ड भी कैरी करना होता है, यहाँ कार्ड भी कैरी नहीं करना। अब धीमे धीमे इसमें इंडिया नया नया इनोवेशन लेके आ रहा है, UPI को बहुत हद दर्जे तक लेके जा रहा है। ये लोग तो हमसे अब UPI फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 10 साल पीछे हैं। दूसरी चीज़, एक रुपए कार्ड भी इंडिया ने जारी कर दिया अपना खुद का।
रुपए कार्ड के पास भी सेम है कि रुपए के पास सारी जानकारी आ गई अब। तो इस प्रकार से मास्टर वीजा कार्ड का एकदम धंधा बर्बाद हो गया, दुनिया भर के देश यूपीआई को वो कर रहे हैं और इंडिया और आगे जा रहा है। तो ये हिटैची जापान की कंपनी है, ये क्या करती है, वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, वो एटीएम होते हैं कि जिनका खुद का बैंक नहीं होता, खुद का पेमेंट सिस्टम नहीं, वो तो अन्य बैंकों को सर्विस देने के लिए केवल सर्विस दे रहे हैं। अन्य बैंक का जो भी सर्विस ये देंगे, हिटैची इन बैंकों से पेमेंट लेती है और अपने एटीएम लगा के रखी। ये सारी हेडिंग्स हैं। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। राष्ट्रपति जो हैं, इन्होंने क्या किया, G20 के निमंत्रण में भारत ने इंडिया की जगह ली। जो इनका निमंत्रण कार्ड था उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा है, ये चीज़ बता चुके हैं। तो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अनुच्छेद 1 में ऑलरेडी कहा गया, जो मैंने बताया कि इंडिया जो कि भारत है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई थी 2016 में कि इसको हटाओ, इंडिया शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इससे हमें गुलामी की याद आती है, अंग्रेजों की गाली की तरह है इंडिया। लेकिन कोर्ट ने बोला कि दोनों शब्द लिखे हैं, आपकी जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, और ये काम किसका है, संसद का है, कोर्ट का काम नहीं कि वो हटाए, संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं। 4 सितंबर 2023 को मुंबई में जो है आपके केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो पहला राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन, याद रखना, मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ, पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इसमें क्या किया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिख ना रहा हो तो। इन्होंने क्या किया कि बैंकों से किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृत करने के लिए न्यूनतम चेकलिस्ट रखने का आग्रह किया। चेकलिस्ट मतलब बैंक जो कागज़ चेक करते हैं, ये है आपके पास, वो है कि नहीं है, तो बोला कि न्यूनतम रखो और तुरंत स्वीकृत करो, जिससे मैक्सिमम किसानों को फायदा मिले। इन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहले केवल किसानों को ही मिलता था, लेकिन अब किस किस को मिलने लगा, मछुआरों को और डेयरी किसानों, जो डेयरी उद्योग है, पशुपालन, इन तक भी पहुँचने लगा है। आगे चलते हैं अगले करंट पे। अगला क्या है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची में, सांची और भरहोत स्तूप का नाम सुना होगा आपने, सांची और भरहोत, ये 2 स्तूप हैं, ध्यान रखना। अशोक ने बनवाए थे सबसे पहले, उस अशोक ने 84,000 के लगभग स्तूप बनवाए थे, ऐसा है, ठीक है। लेकिन इसमें से बहुत सारे नष्ट करा दिए किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। और लेकिन इसके बारे में कहा जाता है बाद में इसने सांची और भरहोत 2 स्तूपों का क्या पुनर्निर्माण भी कराया, पत्थर लगवाए। पहले अशोककालीन स्तूप जो थे वो ईंटों के थे, इसने पत्थर लगवाए थे, ठीक है, वेदिका वगैरह बनवाई थी, बहुत सारी चीज़ें। जीएस में आपको जो कंटेंट मिला है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को एमपी के सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया। सोलर सिटी क्या होती है, सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं सारे जितने नागरिक हैं वो भी लगाते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी लगाती है, नगर पालिका भी लगाती है। तो सांची सोलर सिटी सालाना 13,747 टन CO2, इतने टन 13,747 टन CO2 उत्सर्जन को कम करेगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर है। मतलब 2 लाख जो पेड़ बड़े हैं, 15 साल या उसके ऊपर के हैं, तो ये पेड़ क्या करते हैं, जो O2 देते हैं, उतने के बराबर ये सोलर सिटी क्या करेगी, CO2 को कम करेगी। इससे सरकार और नागरिकों की ऊर्जा संबंधी खर्चों में सालाना 7 करोड़ से ज़्यादा की बचत होगी। तो सरकार और नागरिकों का जो बिजली का बिल वगैरह आता था उसमें 7 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ जाएगी। पीएम मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में, ध्यान रखिए, एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है कि हर राज्य में एक सोलर सिटी। आगे चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का अनावरण किया। सिंपल सी न्यूज़ है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन आजकल जिस तरीके से इधर उधर से ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि एक बार हेडिंग्स से तो आपको परिचय करा ही लें। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है आपका, इसके सहयोग से ही किया पर्यटन मंत्रालय ने, और किसको, G20 पर्यटन और SDG बोर्ड। तो ये ध्यान रखना किसका, G20 पर्यटन का डैशबोर्ड और SDG बोर्ड का। एक आभासी समारोह हुआ, मतलब वर्चुअल हुआ, ऑनलाइन हुआ। इसमें संस्कृति मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी, ध्यान रखिए, इन्होंने डैशबोर्ड लॉन्च किया। आगे चलते हैं। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। अब देखो, आसियान के साथ भारत के 2 सम्मेलन चलते हैं, एक 1 by 1, भारत एक तरफ और सारे आसियान देश एक तरफ, और दूसरा चलता है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया में आसियान के अलावा और देश भी आ जाते हैं, तो उनके साथ भी शिखर सम्मेलन चलते हैं। इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष आसियान का कौन है, ध्यान रखिए, इंडोनेशिया है।
इसके पहले G20 का भी अध्यक्ष इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया में ही जो आसियान का अभी जो चल रहा है ना, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसी जगह पे ही आसियान का खुद का सम्मेलन भी शिखर सम्मेलन होगा, हो सकता है इसी के जस्ट बाद होने वाला हो 1-2 दिन में। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने के बाद पहला शिखर सम्मेलन है। ठीक है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी हो चुकी है 2022 में भारत की, इसलिए ये पहला इसके बाद का है। व्यापक रणनीतिक में क्या होता है, सेना साथ में एक युद्धाभ्यास वगैरह, अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी एक दूसरे से शेयर करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, आसियान मामले विकास का केंद्र है। विषय क्या है, आसियान मामले विकास का केंद्र है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में पोर्टल का उद्घाटन किया और इसकी सूचना विवरणिका जारी की। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कौन, यूजीसी करता है, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है ये जानो। इसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, मतलब शिक्षक जो पढ़ाते हैं तो उनको जो पढ़ाना है उसके अनुरूप ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए काम करेगा। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल है जैसे IIT, IIM, इन सब में क्या करेगा, क्षमता निर्माण का काम करेगा। अगले पे आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। ये करंट के साथ साथ GS का भी इसमें पोर्शन है, तो ध्यान से पढ़ लो। भारत मंडपम इसका नाम है, जिसको ITPO कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ITPO कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है भारत मंडपम, ये ध्यान रखिए। ठीक है, भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। प्रतिमा का वजन कितना है, 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया। आप सोचो 7 महीने लग गए, ये आपकी अष्ट धातु की प्रतिमा है, टाइम लगता है इसको बनने में। नटराज की मूर्ति की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने इसका निर्माण किया। नटराज की मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। नटराज के रूप में शिव की नेतृत्व मूर्ति है, मुख्य रूप से चोल काल के दौरान ये विकसित हुई, जो चोल साम्राज्य। जो बृहदेश्वर मंदिर है आपका तंजौर में ही है, जहाँ के मूर्तिकार हैं, 1000 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, राजेंद्र चोल थे, उन्होंने बनवाया था, नहीं राजराज चोल ने बनवाया होगा। तो ये है आपका नटराज मूर्ति कला में शिव को नृत्य और नाटकीय कला के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। इसमें शिव की मूर्ति एक प्रभामंडल अग्नि के घेरे से घिरी हुई है। शिव का दाहिना हाथ क्या अभय मुद्रा में है। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड के चक्रीय निर्माण और विनाश का प्रतीक है। तो जो वो निर्माण कर रहे हैं रौद्र रूप है एक प्रकार से, तो ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इसके बाद आपका डमरू है इनके हाथ में। ये जब UPSC के लिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो फिर हर एक चीज़ का मायना समझते हो। ठीक है, अपस्पार नामक दानव है, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है शिव का। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, दिन याद रखिएगा हर साल। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, 5 सितंबर की तारीख चुनी गई। 1979 में मदर टेरेसा को गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था 1979 में। और प्रथम भारतीय थी ये, शायद एक बार देख लेना, जिनको इसके क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में। एक हैदराबाद फर्म द्वारा भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया। हैदराबाद की फर्म है एक, तो इसने एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया। नाम क्या है, ग्रेने रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस टाइम पे जो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। ठीक है, तो ये काम कर रही है, इनका हर महीने कुछ ना कुछ आता है नया। क्या ये प्रणाली क्या करेगी, जो भारत के परमाणु प्रतिष्ठान है, ऑयल रिग, मतलब जहाँ पे ऑयल के स्ट्रेटजिक ऑयल भंडार बना रखे हैं या बड़े बड़े ऑयल के फील्ड हैं वहाँ पे, जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहर के विस्तृत क्षेत्र को किसी भी प्रकार के कई ड्रोन से बचा सकती है।
ग्रेने रोबोटिक्स ने इस उन्नत पूर्ण स्पेक्ट्रम ड्रोन सुरक्षा प्रणाली क्षमता का हैदराबाद के बाहरी इलाके में लाइव प्रदर्शन किया। ड्रोन रोधी प्रणाली को नाम क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इंद्रजाल इस प्रणाली को नाम दिया गया और कहा जाता है कि यह दुनिया की एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाली पहली मानव रहित विमान प्रणाली है। ध्यान रखिए, दुनिया की। वैसे बोला जाता आयरन डोम जो इजराइल का है वो रॉकेट वगैरह को भी मार गिराता है। फिलिस्तीन वगैरह हर 15-10 दिन में ऐसे हमले होते रहते हैं और वो उनको मार गिराता है। तो सबसे ज़्यादा इनकी, लेकिन भारत का बता रहे हैं कि अगर ये सफल हुआ, वैसे तो अभी ट्रायल के उसमें, तो ये पहला मानव रहित है। ठीक है, व्यापक क्षेत्र वाली मानव रहित प्रणाली है। आखिरी करंट देखते हैं। हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। तो हिटैची पेमेंट सर्विसेज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से भारत का यूपीआई आधारित एटीएम इसने लॉन्च किया है। इसको नाम क्या दिया गया, हिटैची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। एटीएम बिना भौतिक कार्ड के कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा देगा। मतलब आपको कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एसबीआई है ऐसा देता है, कार्डलेस पेमेंट बहुत सारे बैंक देते हैं। और इससे क्या होता है, एसबीआई देता है तो आपके पास योनो होना चाहिए एप्लीकेशन मोबाइल में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपका एसबीआई का एटीएम भी होना चाहिए। यहाँ हिटैची का है, आगे चल के बाकी भी लोग इसको कॉपी करेंगे अदर एटीएम वाले। तो किसी का भी एटीएम हो, आप गए, आपने अपने मोबाइल में जो आपके पास यूपीआई ऐप है उससे ही क्यूआर कोड जनरेट किया और क्यूआर कोड जनरेट करके आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, वहाँ से आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स आज का आपका ख़त्म होता है, ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा करंट का मैं सोच रहा हूँ इजी पोर्टल ही बना रखें। इजी कॉन्सेप्ट रहता है किसी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें रेगुलर बनी रहती हैं। तो करंट पढ़ते रहिए आपका। इसके बाद साथ में क्या है, अगर पैट 2023 दे रहे हो आप, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो डीआई जो आपकी आती है डेटा इंटेलिजेंस, मतलब ग्राफ, बार्स, चार्ट, पाई, है ना, बार डायग्राम वगैरह, इसके आते हैं क्वेश्चंस 20 नंबर के टोटल। इस पर फर्स्ट क्लास आ चुकी है, यूट्यूब पे ही है, आराम से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 क्लास आएंगी टोटल, और 5 में उस लेवल की करा दी जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना। टीचर लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये करा देंगे, ये इतनी एडवांस लेवल की हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलने लगेंगे, उस पर प्रैक्टिस करना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट रहता है, उसमें सारी जानकारी रहती है। धन्यवाद।